हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकल एजुकेशन। आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम उन रोबोट्स के बारे में जानेंगे जिनको दिल्ली गवर्नमेंट ने परचेज किया है। ये रोबोट्स यूज करेंगे आग बुझाने के लिए। तो बहुत अच्छी बात है, ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है। पहली बार देश में ऐसा हो रहा है कि आग बुझाने के लिए रोबोट्स यूज किए जाएंगे। तो इन रोबोट्स में क्या खासियत है, किस तरह से इनसे हेल्प होगी, ये हम यहाँ पे जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लो, जिससे नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल जाए। देखिए, बात करते हैं इस न्यूज़ के बारे में। तो क्या है, रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, एक यूनिक इनिशिएटिव लिया है। उन्होंने रोबोट्स परचेज किए हैं और ये रोबोट्स आग बुझाने के काम आएंगे। ये पहली बार हुआ है देश में। इनिशियली गवर्नमेंट ने 2 रोबोट्स परचेज किए। इस तरह के दिखने वाले रोबोट्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, रोबोट टाइप के नहीं दिखेंगे, इस तरह के दिखेंगे। ठीक है, तो इनिशियली 2 रोबोट्स परचेज किए हैं। अगर ये अच्छे से काम करेंगे, लगता है ये जो इनिशिएटिव है, अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो फिर ये और भी बहुत सारे रोबोट परचेज करने वाले हैं आगे आने वाले दिनों में। आपने देखा है गर्मियों के दिन में काफी ज्यादा आग लग जाती है, बिल्डिंग्स वगैरह में, कुछ नैरो स्ट्रीट में आग लग जाती है। दिल्ली और हमारा पूरा इंडिया ही ऐसी कंट्री है जिसमें बहुत छोटी छोटी सी गलियां हैं, रास्तों में से निकलने में बड़ी दिक्कत आती है। तो इन सभी चीजों पर खरा उतरेगा ये। इसके अलावा बिल्डिंग में ऊपर किसी फ्लोर पर, दिल्ली में देखो 20-20, 30-30 मंजिल बिल्डिंग्स होती हैं। तो इन बिल्डिंग्स में अगर आग लग जाती है तो कैसे उसको बुझाएं। तो यहाँ पे ये स्प्रे कर पाएगा, बहुत ऊपर तक स्प्रे कर सकता है। और दूसरी चीज ये कि बहुत लंबा ये स्प्रे कर सकता है। तो उससे ये सब फायदे होंगे। कितना लंबा स्प्रे कर सकता है ये भी हम यहाँ पे जानेंगे। तो बात कर लेते हैं इन रोबोट्स के बारे में। तो रोबोट जो है वो रिमोट कंट्रोल रोबोट है। आपको इसमें बैठ के नहीं फायर करना है, ये रिमोट कंट्रोल रोबोट्स हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे अच्छी चीज है कि रिमोट कंट्रोल है, तो किसी पर्सन को उसमें बैठ के नहीं चलाना होगा। ठीक है, आप इसको दूर से भी ऑपरेट कर सकते हो। इसके बाद इससे क्या फायदा हो, ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी टू प्लेसेस एंड विल बी एबल टू डॉज ऑफ फायर इन नैरो स्ट्रीट्स। ठीक है, जो नैरो स्ट्रीट्स हैं उनमें भी फायर को हम मतलब बुझा सकते हैं, आग को बुझा सकते हैं। वेयर हाउसेज में, बेसमेंट्स में, स्टेयर्स में, ये सब कैसे कि स्प्रे करके भी आप कर सकते हैं स्टेयर्स पर। इसके अलावा फॉरेस्ट और एंड प्लेसेस लाइक ऑयल एंड केमिकल टैंकर्स एंड फैक्ट्रीज। ठीक है, अब इन जगह पर किसी पर्सन को भेजना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो पर्सन ना जल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये रोबोट्स करेंगे तो किसी के जान का नुकसान की टेंशन नहीं है। रोबोट्स हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रिया से, सॉरी, रोबोट जो है वो ऑस्ट्रिया से परचेज किए गए हैं। अब बात आती है कि किस तरह से ये काम करेंगे, कितना ज्यादा दूर तक ये आग को बुझा सकते हैं। तो ये जो मशीन है, ये जो रोबोट है, इस तरह का दिखने वाला रोबोट है, इसमें पाइप्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो पानी यहाँ से सप्लाई होगा, पानी स्प्रे कर सकते हैं और इसको रिमोट से आप ऑपरेट कर सकते हैं 300 मीटर की डिस्टेंस तक। ठीक है, फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 300 मीटर। 300 मीटर की डिस्टेंस पर खड़े होकर आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं और ये चल जाएगा। ठीक है, मतलब आपको आग के बहुत ज्यादा पास जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद क्या होगा कि इस जो रोबोट है उसको आप किसी भी ऐसे एरिया में भेज सकते हो जहाँ पे फायर लगी हुई है, क्योंकि ये इस तरह की बॉडी से बना हुआ है, आर्मी की जैसे टैंकर वगैरह बने होते हैं उस तरह की बॉडी से बना हुआ है, तो ये आग से बचा रहेगा। ठीक है, इसके साथ साथ ये पानी को स्प्रे कर सकता है। पानी को स्प्रे प्रेशर से करना होता है, तो ये हाई वाटर प्रेशर के साथ पानी को स्प्रे कर सकता है और ये पर मिनट 2400 लीटर पानी स्प्रे करेगा। मतलब कि 1 मिनट में 2400 लीटर, 2400 लीटर इतना पानी स्प्रे करेगा, जिससे कि आसानी से आग बुझ सकती है। ओके, इसके अलावा और क्या है इसमें, तो इस तरह से आप देख रहे हो, इस तरह से ये वाटर स्प्रे करेगा और यहाँ पे वायरलेस रिमोट है। ठीक है, वायरलेस रिमोट है और जिससे क्या फायदा होगा, इससे जो रोबोट है वो कैपेबल होगा ऑफ कंट्रोलिंग द स्प्रे ऑफ वाटर। मतलब बेसिकली कंट्रोल कर सकते हैं इसको। ठीक है, और ये जो वाटर है उसको किस तरह से स्प्रे करेगा, यहाँ पे इस वाटर को डिवाइड कर देगा स्मॉल ड्रॉपलेट्स में, ऑब्वियसली जिस तरह से स्प्रे किया जाता है वैसे ही। और ये जो वाटर है वो स्कैटर हो जाएगा कुछ एरिया में, और ये एरिया आपका विद इन 100 मीटर, मतलब यहाँ पे अगर ये खड़ा हुआ है तो पूरा 100 मीटर का एरिया कवर कर लेगा। उतने एरिया में आग लगी हुई है उसको ये बुझा सकता है। तो ये जो वाटर है वो ड्रॉपलेट्स में बदल जाएगा और ड्रॉपलेट्स स्कैटर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से वाटर स्कैटर हो जाएगा, तो जितने भी एरिया में आग लग रही है वहां पे आसानी से वो बुझाई जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये उन प्लेसेस में भी जा सकता है जहाँ पे वो
एक्सेसिबल नहीं है, हम उन प्लेसेस में नहीं जा सकते, छोटी-छोटी जगह है या पूरे में आग लग रही तो उससे में लोगों को नहीं भेजा जा सकता, ठीक है? तो वहाँ पे इस रोबोट को भेजा जा सकता है और ये कितना एरिया कवर करेगा? 100 मीटर का एरिया कवर करेगा, जैसा कि मैंने अभी बताया था, ठीक है? 100 मीटर का एरिया कवर करेगा और जो रिमोट से आप एक्सेस कर सकते हो वो कितना? 300 मीटर से। तो इतना दूर खड़े होके आराम से इसको ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है? जहाँ-जहाँ आग बुझती जा रही है वहाँ-वहाँ ये जाता जाएगा और फिर आप भी पीछे-पीछे चले जाएँगे जो भी इसको ऑपरेट कर रहा है वो पर्सन। तो इस तरह से और ये यहाँ से 100 मीटर की एरिया में ये वाटर को स्कैटर कर सकता है, ठीक है? तो ये स्प्रे हो जाएगा वाटर, ठीक है? तो यहाँ पे ये फायर को इमीडिएटली बंद कर देगा, खत्म कर देगा, मतलब फायर जो आग लगी हुई है उसको बुझा देगा। ओके, इसके अलावा और क्या इसमें चीजें दी गई हैं? तो यहाँ पे रिमोट कंट्रोल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको 300 मीटर से आप कंट्रोल कर सकते हो। और ये जो रोबोट है ये इस तरह के मटेरियल से बना हुआ है जो कि फायर को रेसिस्ट करता है, स्मोक को रेसिस्ट करता है, हीट को और एक्सटर्नल सब्जेक्ट जो भी है बेसिकली, मतलब बेसिकली ये किस तरह से बना हुआ है? आर्मी के टैंक जैसे बनते हैं ना वैसे, तो इसमें आग नहीं लगेगी, ठीक है? तो ये उस जगह पे भी जाएगा जहाँ पे फायर है तो भी वहां पहुंच जाएगा, तो इसको हार्म नहीं होगा, ठीक है? ओके, इसके अलावा इसमें क्या है? इस तरह का क्रॉलर बेल्ट लगा हुआ है, जैसे कि आर्मी के टैंक्स वगैरह में देखा होगा आपने। तो ये जो टायर के ऊपर ये लगा होता है ना, इससे क्या होता है? ये रफ सरफेस पे या किसी भी तरह की सरफेस पे आसानी से मूव कर जाता है, ठीक है? इससे क्या होगा? बेल्ट अलाउ द रोबोट टू मूव इजीली इनटू congested places and gain access to hard to reach spots, ठीक है? तो बेसिकली इस तरह की प्लेसेस पर जहाँ पे जाना मुश्किल है उस तरह सभी तरह की प्लेसेस पे चला जाएगा, इवन स्टेयर्स वगैरह पे भी ये चला जाएगा, आसानी से इसको ले जाया जा सकता है। इस तरह का बेल्ट लगा हुआ है, ठीक है? इसके अलावा और क्या है इस रोबोट में? तो यहाँ पे इस तरह से रोबोट में वेंटिलेशन के लिए दिया हुआ है, वेंटिलेशन फैन है, जिसकी वजह से क्या होगा? ये मशीन कूल रहेगी, ठीक है? वेंटिलेशन फैन जो है वो मशीन को कूल रखेगा। साथ ही साथ किसी भी बिल्डिंग वगैरह में अगर फायर हो गया है तो उसमें जो स्मोक होता है, जो धुआं होता है, जिसकी वजह से उसमें सांस लेना मुश्किल होता है, तो वो धुएं को भी निकालना जरूरी है फायर के साथ साथ। तो यहाँ पे ये वेंटिलेशन की वजह से वो स्मोक जो है वो भी बिल्डिंग में से निकाल देगा, जिससे कि काफी सारे आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, अगर किसी बिल्डिंग वगैरह में आग लग जाती है तो धुएं से लोग बेहोश हो जाते हैं वहां पे और कुछ टाइम बाद उनकी जान वगैरह भी जा सकती है, इससे नुकसान हो सकता है। तो साथ ही साथ ये स्मोक को भी वहां से हटा देगा, एक्सट्रैक्ट कर देगा किसी भी बिल्डिंग से, ठीक है? इसके अलावा और क्या क्या है इसमें? तो वायरलेस रिमोट लगा हुआ है जिससे कि वो स्प्रे वाटर जो स्प्रे करते हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं 300 मीटर की डिस्टेंस से। और इससे ये फायदा होगा कि उन प्लेसेस पे भी जा सकते हैं, ये शायद रिपीट हो गया है आई थिंक, तो उन प्लेसेस पे भी जा सकते हैं जिनको एक्सेस करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है? और इसके अलावा इसमें एक ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ है लाइक आर्मी टैंक, जिससे क्या होगा? ये इजीली क्लाइम कर सकता है स्टेयर्स को, जैसे मैंने आपको बताया। तो आर्मी टैंक में लगा होता है उस तरह का ट्रैकिंग सिस्टम है। इसके अलावा इसका इंजन जो है वो 140 हॉर्स पावर का इंजन है और इसको मॉडिफाई कर सकते हैं जिस तरह की जरूरत है, जिस तरह की फायर लगी हुई, जिस लेवल का फायर है उस हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। और ये किस स्पीड से चल सकते हैं? तो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चल सकते हैं, ठीक है? रोबोट कैन रन एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? एक आवर में 4 किलोमीटर की स्पीड तक जा सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा अगर हम बात करें, सेंसर और कैमरा लगा हुआ है और ये कहाँ पे? जो रोबोट है उसके फ्रंट में ये सेंसर और कैमरा लगे हुए हैं जिससे कि पिक्चर्स लेगा, ठीक है? तो क्लियर कट पिक्चर्स आ सकती हैं, अच्छी अच्छी पिक्चर्स आ सकती हैं फायर होने के बावजूद भी, ठीक है? वहां पे आग लगी हुई है उसके बावजूद भी इसमें अच्छी सी पिक्चर्स आ सकती हैं। सेंसर से क्या होगा? नियर द फायर एंड रिलीज द वाटर, जैसे ये सेंस कर लेगा कि भाई आप यहाँ पे आग लगी हुई है तो वहां पहुंचेगा तो सेंस कर लेगा, ये सेंसर बता देगा और उस टाइम पे फिर वाटर को रिलीज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर। वहां पे किस तरह का टेम्परेचर है उस टेम्परेचर के हिसाब से कितना वाटर रिलीज करना है वो रिलीज किया जा सकता है। तो सेंसर के काफी फायदे हो गए। ओके, इसके अलावा और क्या है इसमें? तो इसमें जो फ्रंट पार्ट है इस रोबोट का, उस फ्रंट पार्ट में वेरियस टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स लगाए जा सकते हैं जिससे कि ये किसी भी बिल्डिंग, जैसे कोई बिल्डिंग है उस बिल्डिंग का डोर लॉक है तो उस डोर को तोड़ के या उसकी जो विंडो है उसको ब्रेक करके
अंदर ये जो फायर है उसको बुझा सके। तो इस तरह के वेरियस टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स इसमें रोबोट के फ्रंट पार्ट में लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा जो इसको ऑपरेट करेंगे, जो फायर पर्सनल्स होंगे, उन सभी को कुछ ट्रेनिंग दी जाएगी। ऑब्वियसली इनको ट्रेनिंग देना कंपलसरी है, तो इन सभी को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरह से इसको चलाना है, किस तरह से कब इसको यूज करना है, इस तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी। सेपरेट SOP प्रिपेयर किया जाएगा जो क्या करेगा, कुछ फॉलो करेगा टू कंट्रोल द फायर, किस तरह से बेसिकली फायर कंट्रोल करनी है, ये सब चीजें कब, कहाँ, कैसे, किन सर्कमस्टेंसेस में रोबोट को यूज करना है, ये सब चीजें उनको सिखाई जाएंगी। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो कैमरा मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे हाई रिजोल्यूशन कैमरा फ्रंट पार्ट में इंस्टॉल किया गया है जिससे कि क्लियर पिक्चर्स ले सकता है। ठीक है, इसके अलावा सेंसर के बारे में आपको बता ही चुकी हूँ कि सेंसर है यहाँ पे, जिससे वो बिल्कुल फायर के पास में वहां पहुंच के ये बता पाएगा कि यहाँ फायर है और उसके अकॉर्डिंग कितना टेम्परेचर है, उस हिसाब से वाटर स्प्रे किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हाई रिजोल्यूशन कैमरा इंस्टॉल किए गए हैं जिसकी वजह से क्या है कि स्मोक, फायर, ये सब है, वाटर है, उसके बावजूद भी अच्छी सी पिक्चर्स ले सकता है इसकी। ठीक है, तो समझ आ जाएगा कि यहाँ पे कोई पर्सन है, उसको प्रॉब्लम हो, मतलब जैसे मान लीजिए कहीं पे आग लगी हुई, उसके पीछे कोई पर्सन है, तो उसको सबको बचाया जा सकता है, सारी पिक्चर्स आ जाएंगी, सारा क्लियर कट सब कुछ दिखेगा लोगों को, तो वो सब चीजें की जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा कनेक्शंस इन द रियर एंड ऑफ द रोबोट। ठीक है, तो कनेक्टर्स लगाए गए हैं बेसिकली रियर एंड में, मतलब बिल्कुल पीछे, इस रोबोट के पीछे कनेक्टर्स लगाए गए हैं जिनसे क्या होगा, पाइप को अटैच किया गया है और जिससे पाइप से वाटर टैंकर से वाटर आएगा और उसको स्प्रे किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक बिग फैन लगाया गया है अपर पार्ट में, इसके अपर पार्ट में, जो क्या करेगा, एग्जॉस्ट करेगा जितना भी स्मोक वगैरह उसको एग्जॉस्ट करेगा और इस मशीन को कूल करेगा। ठीक है, और इससे क्या होगा, स्प्रे जो हम वाटर स्प्रे कर रहे हैं उसमें भी हेल्प मिलेगी। ठीक है, फार दूर तक और काफी रेंज तक, 100 मीटर की रेंज मैंने आपको बताया, उस रेंज तक ये वाटर स्प्रे कर सकते हैं। अब इसके फायदे क्या है, तो फायदे तो आपको साफ साफ ही समझ आ गए, फिर भी कुछ देख सकते हैं। रिमोट कंट्रोल रोबोट्स हैं जिससे कि क्या है कि जो फायर पर्सनल्स होते हैं जिनको बिल्कुल पास में जाके आग बुझानी पड़ती है, वो नहीं करना पड़ेगा, तो इनकी लाइफ को हार्म नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा ड्रास्टिक रिडक्शन इन द रिस्क दैट फायर फाइटर्स हैव टू पुट विथ। ठीक है, तो बेसिकली वही है कि उनकी लाइफ को जो नुकसान होता है इसकी वजह से वो नहीं होगा, और ये रिमोट कंट्रोल्ड है तो दूर से आसानी से चलाया जा सकता है। और इसके अलावा बाकी इसमें जो फैसिलिटीज हैं वो तो एक्स्ट्रा में है ही। ठीक है, जैसे कि काफी रेंज तक और काफी प्रेशर से वाटर को स्प्रे करता है। इसके अलावा इसमें आर्मी टैंक में जो जिस तरह का मटेरियल यूज किया जाता है वैसा मटेरियल किया गया है। तो ये सब जो फायदे हैं तो उनकी वजह से ये काफी अच्छा इनिशिएटिव मुझे लगता है। आप बताइएगा आपका क्या मानना है। इस वीडियो की PDF आप चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टा, फेसबुक पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पर भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगी मेरी वीडियो से रिलेटेड, और पसंद आता है तो लाइक करना बनता है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।